बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रैंकली स्पीकिंग में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अहमद। आज हम बात करेंगे प्यारे पाकिस्तान और उनके केसेस पे। हमारे प्यारे पाकिस्तान में एक अपनी नौइयत का एक पहला और सबसे अलग केस आया और उसका फ़ैसला भी हो गया। और वो केस ये था कि अब रियासत तय किया करेगी कि किस औरत की इद्दत ठीक है और किसकी नहीं, और किसका निकाह ठीक है और किसका नहीं। हालांकि ये बात वाज़े तौर पर शरीयत में दर्ज है कि जो इद्दत का मामला है उस पर औरत की जो गवाही होगी वो मोतबर तस्लीम की जाएगी। लेकिन हमारी रियासत इस चीज़ पर बज़िद है कि हम एक इंसान के बोझ में शरीयत के मुखालिफ भी हमें जाना पड़े तो हम जाएंगे। अब इस फ़ैसले का जो असर है वो इस माशरे पर और इस सोसाइटी पर क्या होगा कि एक इस फ़ैसले को बुनियाद बनाकर एक शौहर 5 साल के बाद भी ये केस कर सकता है कि जो मेरी बीवी है इसका जो निकाह है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी इद्दत जो है वो पूरी नहीं हुई थी। और जो उसकी बुनियाद होगी केस की वो ये फ़ैसला होगा। यानी कि अब रियासत फ़ैसला करेगी कि औरत से ज़्यादा उसके जिस्म के जो हालात हैं वो रियासत को उनका इल्म है, और रियासत ये तय करेगी कि एक औरत की इद्दत कब ख़त्म होगी और निकाह कब होगा। इससे भोंडा मजाक क्या हो सकता है। अब लोग इस चीज़ पर केस करेंगे कि जी फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ की शादी हुई थी और फ़लाँ तारीख़ को उसका बच्चा पैदा हो गया, तो वो कैसे हुआ। इस चीज़ पर फ़ैसले किए जाएंगे और रियासत ये फ़ैसले करेगी। अब जो इस फ़ैसले पर जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं वो ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि वो ख़ुद इसमें जब फंस जाएंगे इन चीज़ों में तो फिर उनकी चीखें आसमानों पर जाएंगी। पिछले कुछ अरसे से ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो इतना इस कदर नंगा हो चुका है कि जो पिछले 76 सालों में इतना नहीं हुआ जितना अब हुआ है। अदालतें हमें बेबस नज़र आ रही हैं, इनके फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जंगल का कानून चल रहा है, हाई कोर्ट का एक जस्टिस फ़ैसला देता है और एक SHO उसका फ़ैसला जो है वो मानने के तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में जो हमारा अदालती निज़ाम है वो जग हंसाई का सबब बन रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जो आने वाली नस्लें हैं उनका एतबार या एतमाद इस निज़ाम पर कैसे होगा। उनका तो इस निज़ाम से बिल्कुल एतबार ही उठ जाएगा। और ये जो सब हो रहा है, जो आने वाले लोग हैं जो इन ओहदों पर बैठेंगे या जो इन कुर्सियों पर विराजमान होंगे या जिनके हाथ में ये चीज़ें होंगी, ये जो आज के हमारे करता धरता ये उनके लिए गड्ढा खोद कर जा रहे हैं, क्योंकि लोग इस निज़ाम को फिर चलने नहीं देंगे। लोग आपको काबिल समझेंगे, वो लोग आपको जालिम समझेंगे और ख़ुद को मजलूम, आपको हाकिम समझेंगे और ख़ुद को महकूम समझेंगे, और आखिर एक दिन बगावत पर उतर आएंगे, क्योंकि इनको मजबूर किया जा रहा है। इस निज़ाम से वो लोग चिढ़ रहे हैं, इनको यकीन हो चला है कि ये निज़ाम जो है वो अशराफिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो गरीब के लिए नहीं बना। पहले आप लोग नवाज शरीफ पर केसेस बनाए, आप लोगों ने उसको हकदार डिक्लेयर किया, करप्ट चोर डिक्लेयर किया और उसके ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया गया। फिर इसके बाद यके बाद दीगरे वही केस जो हैं वो हवा में उड़ा दिए गए, और वही लोग जो हैं चोर, करप्ट, लुटेरे, गद्दार, जिन जिन जिसको इस रियासत ने जिनको ये सर्टिफिकेट दिया था, फिर उनको बिल्कुल एक क्लीन चिट दे दी गई, और फिर इमरान खान जो है वो ज़ेर ताब आ गया। इस पर जिस भोंडे अंदाज से बोगस और जाली मुकदमे बनाए गए, अब लोग ये चीज़ सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मंजूर नज़र लोगों को नवाजती है। लोग अब कायदे आज़म की मौत से लेकर मुजीबुर रहमान तक सवालात उठा रहे हैं। ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से आज से पहले शायद कभी नहीं पूछे गए थे। लोग ये चीज़ अब पूछते हैं कि अगर फातिमा जना जो है वो भी गद्दार थी, तो फिर इस मुल्क के साथ वफादार कौन है। वो जो एक किरदार जो पर्दे के पीछे था वो आज सबके सामने आश्कार हो चुका है। वो जो इस चीज़ का हल्फ उठाते हैं कि हम लोग सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लोग अब खुली आंखों से उनको सियासत में मुदाखलत करता हुआ देख रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी के लिए अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि SHO की क्या मजाल है कि वो एक हाई कोर्ट के जस्टिस का हुक्म ना माने। कौन है उसके पीछे जो उसके जो ऑर्डर्स हैं वो मानने से रोक रहा है, उसके ऑर्डर को हवा में उड़वा रहा है। ये कौम वो अब इतनी बेखबर नहीं है कि उनको इन चीज़ों का इल्म ना हो, उनको सब पता है और वो सब देख रहे हैं।